वेलकम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 and question number 12. Since these are MCQ in your book, but important question. So let us see question number 11. If A, B are symmetric matrices, A and B are symmetric matrices. Symmetric matrices means what? We have discussed the definition of symmetric. A matrix is called symmetric if its transpose is the matrix itself. अब क्या दिया हमें कि A कैसी सिमेट्रिक है, मतलब A डैश कैसी होगी, A के बराबर होगी, और B भी कैसी है, B is symmetric, B is also symmetric, so B dash is equal to B. This is okay, this must be clear. Since both matrices are symmetric, so therefore A dash is equal to A and B dash is also equal to A. Okay, of the same order, उनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है. तो हमें बताना क्या है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा. ए बी माइनस बी ए इज व्हाट. देयर आर सम चॉइसेस, ओके, बट आई हैव टू सॉल्व दिस. सो आई टुक ए बी माइनस बी ए, मैंने क्या करा, उसका ले लिया कॉम्प्लीमेंट. आई टुक ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लिया मैंने, तो ये पूरे का ट्रांसपोज है, तो ये ए बी का भी ट्रांसपोज होगा और ये इसका भी है ट्रांसपोज, तो ये बी ए का भी क्या होगा, ट्रांसपोज होगा. समझ गए. इसको मैंने दोनों में बांट दिया. अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखी थी कि अगर ए बी का डैश है तो उसे हम क्या लिखते हैं, बी डैश ए डैश, आगे पीछे करते हैं. इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ ऑल्सो. 11th में आपने पढ़ा होगा, इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ. बी ए को मैं क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश नहीं, ए डैश बी डैश. ओके, नाउ सिंस बी डैश को मैंने बी क्यों लिखा, मैंने सपोज किया हुआ. ओके, आई हैव सपोज दैट B dash is equal to B and A dash is equal to A. तो मुझे क्या करना है, मैंने इस B dash को क्या लिखा है, B, because I have supposed here. इस A dash को मैंने क्या लिखना है, A, because I have supposed. It is given already question. यहाँ पर इस A dash को मैंने क्या लिखा है, A, because it is given that A and B are symmetric. दोनों के सिमेट्रिक है. वैसे इस B dash को भी क्या लिखेंगे, B, क्योंकि B भी कैसी है, B भी सिमेट्रिक है, इसलिए. तो मेरे पास ये आ गया बी ए माइनस ए बी. अब मुझे क्या करना है, मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाले. आई टुक माइनस एज अ कॉमन. व्हेन आई टुक माइनस एज अ कॉमन, आई कैन राइट इट ए बी माइनस बी ए बाय द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू नो वेल नो. सो इफ आई टुक माइनस एज अ कॉमन, व्हाट रिमेन्स इनसाइड द ब्रैकेट, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी. नाउ ए बी माइनस बी ए आई रोट हियर. नाउ What is the property? This is AB minus BA का डैश, और बाद में क्या आ गया, माइनस AB माइनस BA. जैसे हमने क्या करा था कि A डैश अगर माइनस A आ जाए, A डैश क्या आ जाए, माइनस A, तो उसे हमने क्या कहा था, SQ सिमेट्रिक कहा था. तो यहाँ पर हमने क्या करा है, AB माइनस BA का डैश क्या आ गया है, माइनस AB माइनस BA. ओके, लिसन केयरफुली. जब A का डैश क्या आ जाए, माइनस A, तो हमने उसे क्या कहा था, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहां पर भी तो ये पूरी एक मैट्रिक्स ही है. अगर मैं इसे C मान लूं, तो C का डैश मुझे क्या मिल गया है, मुझे मिल गया माइनस C. अगर मैं उसे एक नाम दे दूं, अगर मैं उस पूरी को C नाम दे दूं, तो मुझे C का डैश क्या मिल गया है, माइनस C. तो इस तरह से जो आपकी मैट्रिक्स कैसी है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, एक बार वीडियो फिर से आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा. Question number 12. You are given a matrix A, cos alpha minus sin alpha and cos alpha. Then A plus A dash is I. I means identity matrix of the given order. ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, तो I भी 2 क्रॉस 2 का होगा. तो आपको बताना है what is the value of alpha. What is the value of alpha? Alpha means angle. तो हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है. तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं. पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश मतलब ट्रांसपोज रोज को किस में चेंज करना है, कॉलम में. तो ये आपका ए है. अगर मुझे ए डैश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस रो को क्या बना दूंगा, ये कॉलम बना दूंगा, और वैसे ये रो 2 को भी क्या बना दूंगा, मैं कॉलम नंबर 2 बना दूंगा, जो मैंने वहां पर बना दिया.
अब now what we are given, since we are given that a plus a dash is I, so what is our a? Cos alpha minus sin alpha and cos alpha plus a dash क्या है? cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha is equal to I. I means identity matrix 1 0 and 0 1. Should I have it? 1 0 and 0 1. Now ये हमें दिया था कि a plus a dash equal to I, तो मैंने यहाँ पर a लिखा और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? a dash is equal to I. Now there is plus sign, so we have to add cos alpha plus cos alpha is what? 2 cos alpha minus sin plus sin is become 0. Sin minus sin 0 and cos plus cos is what? 2 cos alpha. 1 0 0 1 1 0 0 1. Now on comparing. अब मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है किससे? 2 cos अल्फा को 1 से, 0 से 0 को, 0 से 0 को और 2 cos अल्फा को 1 से. तो एक ही चीज सामने आ रही है. क्या आ रही है? 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1. 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1. तो यहां से cos अल्फा कितना हो जाएगा? 1/2. अब जरा बताओ कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3. π/3 cos 60 की वैल्यू होती है. तो यहां से आपका अल्फा कितना आ गया है? यहां से आपका अल्फा आ गया है π/3. ओके, फ्रॉम हियर योर अल्फा इज व्हाट? योर अल्फा इज π/3. Okay, so these were 2 MCQs. Now in my next video we will discuss on very important exercise. Okay, so be tuned to my channel and wait for my new video. Thank you.